हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये मैं बता रहा हूँ जो मेरे भाई, जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और जिनके पास मकान नहीं है, खुद का नहीं है और वो अपना मकान लेना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि ये होम लोन मिलता कैसे है। आप बैंक में जाते हो, चक्कर काट के आ जाते हो, लेकिन मैनेजर कुछ अच्छे से एडवाइस नहीं देते कि ये लोन मिलेगा कैसे। तो मैं आपको बता दूं ये जो लोन कैसे मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर मेरा कोई भाई जिसके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो उसके लिए एक अच्छा चांस रहता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी की सुविधा भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये लोन मिलता कैसे है, ये टॉपिक आज का ये रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और ये जो नॉलेज है खूब दबा के पूरे इंडिया में शेयर कर दो, क्योंकि देखो हमारे देश में हमें आम इंसान को गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइड कराती है लोन की। और गवर्नमेंट, मोदी जी का जो नारा है, हर घर को, हर बंदे के पास मकान होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए। तो हर बंदे का एक सपना होता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो, मेरा खुद का घर हो। और मतलब जो बंदे बेचारे किराया दे रहे हैं, तो मैं उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मेरे बंदे बेचारे किराए पे रह रहे हैं, मान लो आपने एक मकान लिया और ये जो लोन मिलता है वो 20 साल के लिए मिलता है। और उसमें क्या होता है कि 20 साल के लिए जो लोन मिलता है, तो इसकी किस्त पर मंथ आती है और पर मंथ ही रेंट आ जाता है। मान लो आप एक मकान लेके रह रहे हो, अच्छा मकान लेते हो, तो 6-6.5-7 हज़ार रुपये से कम मकान नहीं मिलता। 4-5 मरले में सिंगल पोर्शन मिलता है, वो भी सेपरेट होगा, तो वो लोग 8-8 हज़ार रुपये भी मांगते हैं। और बैंक की किस्त कितनी बनती है, आप क्या मानते होंगे? 20 लाख रुपए की किस्त 10 से 12 हज़ार रुपये बनती है मामूली। मामूली इसलिए बोल रहा हूँ, जो बंदा 8 हज़ार रुपये किराया दे रहा है और वो 10-12 हज़ार रुपये दे देगा, तो वो मकान तो उसका खुद का है ना। वो पैसे जो हम लोग किराया दे रहे हैं, वो सोच लो कि फेंक रहे हैं, और ये जो हम दे रहे हैं इसलिए हमारे खुद के हैं, हमारा खुद का मकान है। हमें कोई मकान से निकालने वाला नहीं है, बस पर मंथ हमें इंस्टॉलमेंट देनी है, और पर मंथ हम रेंट तो दे ही रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इसमें क्या होगा कि एक गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या होती है? जिस बंदे के नाम पे पहले प्रॉपर्टी नहीं है, हस्बैंड वाइफ के नाम पे, उस बंदे को सब्सिडी मिलेगी। जो सब्सिडी मिलेगी, वो सब्सिडी भी कुछ कम रहने वाली नहीं होती। 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख, वो ऐसे मिलती है। आप पे लोन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बैंक लिया है और कितने लाख का आपको लोन मिला है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई भाई अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, और मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, मुझे कॉल भी कर सकता है, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अच्छा, तो अब ये लोन मिलेगा कैसे? अब ये लोन मिलेगा कैसे, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों, अगर आप अपनी ITR फिल कर रहे हैं, 5 लाख की ITR इंडिया में फ्री है, तो मेरे भाइयों 4,95,98,000 की तो भर दिया करो। हस्बैंड वाइफ ने भर्ती, तो आपके पास 10 लाख की ITR होगी। मतलब आप एक साल में 10 लाख रुपया कमा रहे हो। अब 10 लाख रुपये का कमाने का मतलब उसको 12 से डिवाइड कर लो, लगभग आपने 90,000, 85,000, 85,000 के करीब हस्बैंड वाइफ ने कमाया। कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूँ, और मैं और ज़्यादा मतलब कि कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा आपको। जिस चीज़ की एडवाइस दे रहा हूँ वो यही है, मकान की। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग 90,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, और 90,000 पर मंथ हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, उनकी ITR बता रही है कि हाँ ये बंदे कमा रहे हैं। कमाने के बाद में अगर आप 15,000 या 12,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो मैनेजर को कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको लोन देने में। वो आपका बिजनेस उसने देख लिया। ITR अब आप प्रूफ कैसे करोगे कि आप इतना पैसा कमा रहे हो? आपकी ITR से ही पता चलेगा ना। ये ITR क्या है? ये जो आपका प्रूफ कर देते हैं, इनकम सर्टिफिकेट है, हम इतना पैसा कमाते हैं साल के अंदर, एनुअल इनकम है आपकी। तो इससे आपका पता चल जाता है। आपके पास ITR होनी चाहिए। आप बैंक में लेके जाए मैनेजर के पास में, और मैनेजर देखो, जहाँ तक मेरे को बताया, देखो बिना जान पहचान के, बिना किसी जान पहचान के काम बनते नहीं हैं। तो आप बीच में कोई एक आधा अपना बंदा रखें और जान पहचान निकालें और मैनेजर से कांटेक्ट में रहें। तो ये जो सारा काम होता है ना, लगभग मैनेजर ने करना होता है। तो मैनेजर से अगर आपकी अच्छी जानकारी होगी, तो किसी बैंक में अगर आपकी अच्छी जानकारी है, तो आपको लोन मिल सकता है।
और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा तो प्रूफ यही होता है कि आपके पास में होनी चाहिए इनकम। मतलब जो आपकी वेरीफाई कैसे होती है, आपने ITR दिखा दी, हाँ जी हमारे पास है। अब उसके बाद में अब आपको मैनेजर कहेगा कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखो जिसका कोई विवाद ना हो, 13 साल के रिकॉर्ड में कोई विवाद ना हो। तो ये जो आपको कोई प्रॉपर्टी देखनी है जिसका 13 साल में कोई विवाद ना हो, उसका आपको इंतकाल निकलवाना है, उसकी आपको फ़र्दे निकलवानी है, फिर वो आपका 13 साल का जो रिकॉर्ड निकलवा करके आपको मैनेजर के पास लेके जाना है। और ये करेगा कौन? इसके लिए भी एक लॉयर होता है। वो लॉयर क्या करता है, वो आपको ये सारा बिल्कुल क्लियर करके देता है कि हाँ इस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं है। उसकी मामूली सी फीस होती है गवर्नमेंट की, जो 700 से 800 रुपये होती है, लेकिन लॉयर 2000-5000 रुपये मांग लेते हैं। वो आप देखो खुद, आपकी जितनी जानकारी होगी फीस आप उससे बात कर लेना। तो 500 से 700 रुपये होती है जो कि गवर्नमेंट फ़ीस होती है। उसमें वो बता देता है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं है, उसको एक रिपोर्ट तैयार करके देनी होती है, वो करके दे देते हैं। हाईएस्ट वो आपसे 1000 या 2000 ले सकते हैं। तो दे देना मेरे भाइयों, अगर आपको कोई लोन लेना है तो आप वो क्लियर करके किसी भी बैंक मैनेजर के पास चले जाएँ। तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट कमेटी में जाना पड़ेगा। मार्केट कमेटी में से आपकी जो आजकल ID बनवानी पड़ती है वो बनवानी पड़ेगी। और उसके ऊपर पहले कोई भी मतलब कि लोन भी ना हो कोई, अगर फिर दूसरी बात, अगर लोन होगा तो वो लोन तो आपके नाम पे जल्दी मिल जाएगा। अगर अब मैनेजर चाहेगा तो वो लोन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मतलब आपको मार्केट कमेटी में जाना पड़ेगा। और एक आर्किटेक्चर अच्छा, बिल्कुल गुड, जो आपका दोस्त हो, बिल्कुल आपको जानने वाला हो, वो क्या करेगा कि उसका नक्शा अगर पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नक्शा पास नहीं है तो आर्किटेक्चर के हाथ में होता है, वो नक्शा आपका पास करवा देंगे। तो किसी अच्छे आर्किटेक्चर के कांटेक्ट में रहिए, नक्शा पास करवाइए। तो मेरे भाइयों, ये छोटी सी एडवाइस थी, किसी का भला हो सकता है। तो आपके पास मेन तो ITR हो, बैंक मैनेजर आपका जानकार हो, फिर बाकी का काम तो मार्केट कमेटी में से होने हैं और बाकी आर्किटेक्चर ने करना है। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको लोन दिलवाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके पास हो तो आपको लोन ज़रूर मिलेगा। मार्केट कमेटी से सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। आप जैसे जैसे निकलोगे आगे तो वो आप पहुँच जाओगे, आगे पहुँच जाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय।